अगर आपको साइकोलॉजिकल एनिमे पसंद है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो गेट रेडी टू ब्लो योर माइंड, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे 10 साइकोलॉजिकल एनिमे के बारे में जो आपके थॉट्स को बदल देंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे लोकिज्म की मानवा कवर की जाएगी। तो टेल मी इन द कमेंट्स कि शुरू से कवर की जाए या फिर आप बताइए कौन से चैप्टर से कवर की जाए। तो लेट्स बिगिन। क्या हो अगर आपको एक दिन पता चले आपकी हर एक छोटी से छोटी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है और आप जाने कि आपको एक अननोन पर्सन स्टॉक कर रहा है। हमारा ये एनिमे परफेक्ट ब्लू इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एनिमे है। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है एक के पॉप सिंगर के ऊपर जिसका नाम है मीमा किरेगोई, जो कि एक फेमस के पॉप सिंगर है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग करेगी, पर उसके इस डिसीजन से उसके फैंस नाराज थे। मीमा के इस डिसीजन से उसके लाइफ में क्या चेंज आता है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे। जो हमारा अगला एनिमे है उसमें एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहाँ ह्यूमंस और रोबोट एक साथ रहते हैं, एर्गो प्रॉक्सी। इस एनिमे में ह्यूमंस और रोबोट को एक रोमडो सिटी नाम के शहर में रहते दिखाया गया है, जहां एक इंस्पेक्टर रेने मेयर एक मिस्टीरियस वायरस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो कि रोबोट्स को अफेक्ट कर रहा है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है उस सिटी की डार्क कॉन्स्पिरेसी के बारे में। जिसके बाद वो विंस्टर नाम के वर्कर के साथ मिलकर उस सच्चाई का पता लगाती हैं। कैन यू इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां आप दूसरों के ड्रीम में एंटर कर सकते हो। हमारा ये एनिमे इसी तरह की स्टोरी को फॉलो करता है। सो दिस इज अवर 8th एनिमे पेपरिका। इस एनिमे में दिखाया गया है एक ऐसा डिवाइस जिसको यूज करके आप दूसरों के ड्रीम में एंटर कर सकते हैं, पर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट एक पेपरिका नाम की लड़की इसका इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करना चाहती है। लेकिन जब वो ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करती है तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है और एक टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाती है। एंड सी रियलाइज कि दूसरों के ड्रीम में जाना कितना डेंजरस हो सकता है। और एनिमे में देखिए कि क्या वो अपनी आइडेंटिटी बचा पाएगी या फिर ड्रीम वर्ल्ड में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। और 7th एनिमे इज सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है लेन नाम की लड़की की, जिसके पास एक दिन मैसेज आता है उसकी एक क्लासमेट का। उसके बाद उसे पता चलता है उसकी ये क्लासमेट कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। आफ्टर दैट सी रियलाइज कि उसकी ये फ्रेंड मरने के बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई है। एंड नाउ हाउ लेन फाइंड आउट कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड कनेक्टेड है रियल वर्ल्ड से। फॉर दिस यू नीड टू वॉच दिस एनिमे। साइकोपास एक ऐसा एनिमे जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एनिमेशन का यूज करके शो को विजुअली स्टनिंग बनाया जा सकता है। इस एनिमे में फ्यूचर ऑफ जापान दिखाया गया है, जहां एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो दूसरों के मेंटल स्टेट का मेजर करके उनके क्राइम को डिटेक्ट करता है। पर क्या हो अगर ये सिस्टम क्राइम का पता ही न लगा पाए? तो इसी चीज का फायदा उठाता है एक मास्टरमाइंड जो कि दूसरों से क्राइम कराता है, शिन्या कोगामी। इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका सिर्फ एक ही गोल है इस मास्टरमाइंड को पकड़ना। तो क्या ये उसको पकड़ पाता है या नहीं, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे। इस शो की मेन स्ट्रेंथ इसका एनिमेशन है, जो कि इसे एक मस्ट वॉच एनिमे बनाता है। इस एनिमे में एलियंस के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। पैरासाइट एक ऐसा एनिमे जिसमें इंसेक्ट ह्यूमन के माइंड में घुस के ह्यूमन को कंट्रोल करते हैं, पर अब वो पूरे ह्यूमन काइंड पे रूल करना चाहते हैं और इन्हें ही पैरासाइट बताया गया है। बट समहाउ ये हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ह्यूमन काइंड को बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे। सो 4th नंबर पे है टोक्यो ग्होल। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई जाती है केनिकी केन नाम के लड़के की, जो एक दिन ग्होल बन जाता है, जो दिखते तो नॉर्मल है पर वो ह्यूमंस को अपना खाना समझते हैं। तो क्या होता है केनिकी केन के साथ और कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करता है, ये देखिए एनिमे में। इसका सीज़न 1 बेस्ट सीज़न है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच। इस लिस्ट के टॉप 3 मेरे फेवरेट साइकोलॉजिकल एनिमे हैं, क्योंकि इन एनिमे की मेन स्ट्रेंथ इनके मेन कैरेक्टर हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर माने जाते हैं। सो द 3rd वन इज क्लासरूम ऑफ द एलाइट। इस एनिमे को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनिमे सभी ने देखा है, और अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा है तो गो वॉच इट।
So the second one is Death Note. Same goes for this anime because this is also my first anime that I watched. After that I became an anime fan and I don't know when I was start watching another anime and then another and now I'm addicted to it. So the first one is my personally favorite anime called Monster. इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है डॉक्टर केंजो टेनमा की, जो कि एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जेंट हैं। एक दिन डॉक्टर अपने एक पेशेंट की सर्जरी करने जा ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक दूसरा केस आता है योहान लिबर्ट नाम के लड़के का। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़के की जान बचाएंगे और सर्जरी के बाद उसकी जान बच भी जाती है, पर 9 साल बाद पता चलता है वही लड़का अब एक सीरियल किलर बन चुका है। जिसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़के को अपने हाथों से खुद ही मारेंगे। बट डॉक्टर केंजो बिलीव कि हर एक पर्सन को जीने का पूरा हक है, तो क्या डॉक्टर योहान को अपने हाथों से मार पाएंगे या फिर नहीं, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे। सो these are the top 10 psychological anime. Go watch it and tell me in the comments which one you like the most. And don't forget to like, share and subscribe.